आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं। डाली छेड़ू ना पता छेड़ू, ना कोई जीव सताऊं। डाली छेड़ू ना पता छेड़ू, ना कोई जीव सताऊं। पात पात में प्रभु बसत है, पात पात में प्रभु बसत है। वाही को शीश नवाऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं। गंगा जाऊं ना जमुना जाऊं, ना कोई तीर्थ नहाऊं। गंगा जाऊं ना जमुना जाऊं, ना कोई तीर्थ नहाऊं। 68 तीर्थ घट के भीतर, 68 तीर्थ घट के भीतर, उन्हीं में मलमल नहाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं। औषध खाऊं ना बूटी लाऊं, ना कोई वैद्य बुलाऊं। औषध खाऊं ना बूटी लाऊं, ना कोई वैद्य बुलाऊं। पूर्ण वैद्य अविनाशी मेरो, पूर्ण वैद्य अविनाशी मेरो। वाही को न भज दिखाऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं, अब मैं अपने राम को रिझाऊं। ज्ञान कुठारा कस कर बांधू, सूरत कमान चढ़ाऊं। ज्ञान कुठारा कस कर बांधू, सूरत कमान चढ़ाऊं। 5 चोर बसे घट के भीतर, 5 चोर बसे घट के भीतर, उनको मार गिराऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं, अब मैं
अपने राम को रिझाऊं। योगी हो ना जटा बढ़ाऊ, नांग विभूति रमाऊ। योगी हो ना जटा बढ़ाऊ, नांग विभूति रमाऊ। जेहि का रंग रंगे विधाता, जेहि का रंग रंगे विधाता, और क्या रंग चढ़ाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं। चंद्र सूर्य दोऊ सम कर राख्यो, निज मन से जब बिछाऊ। चंद्र सूर्य दोनों सम कर राखो, निज मन से जब बिछाऊ। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, आवागमन मिटाऊ। अब मैं अपने राम को रिझाऊं। अब मैं अपने राम को रिझाऊं। इस पद में आत्मा सत्स्वरूप परमात्मा यानी राम जी से विनम्र होकर कह रही है कि अब मैं अपने राम जी के अलावा अन्य किसी को नहीं रिझाऊंगी, क्योंकि वह सुख के सागर है। जो सुख मुझे यानी आत्मा को चाहिए, वह सुख राम जी के पास ही मिलेगा, ऐसे आत्मा कहती है। आत्मा कहती है, अब मुझे सद्गुरु कृपा से ये समझ में आ गया कि यह सारी सृष्टि के मालिक आप हो। आप हर एक जीव में बसे हो प्रभु, इसलिए अब मैं ना डाली को ना पत्ते को छेड़ूंगी, ना ही किसी जीव को सताऊंगी। अब मैं सभी में आपका रूप देखकर सभी को शीश नमाऊंगी। आगे आत्मा राम जी से कहती है, अब तक जो मैं तीर्थों में घूमती रही तो वहाँ जाकर पत्थर और पानी के अलावा कुछ नहीं मिला। सही में 68 तीर्थ तो अपने घट के भीतर है। ये ज्ञान की समझ मुझ में आ गई। अब मैं घट के भीतर ही तीर्थ नहाऊंगी। आत्मा कहती है, अब मैं किसी भी वैद्य के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि कोई औषधि या जड़ी बूटी नहीं खाऊंगी, क्योंकि अब मुझे पूर्ण वैद्य जो है, जो अविनाशी है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, ऐसे वैद्य मुझे मिल गए हैं। अब मैं अपनी नब्ज उनको ही दिखाऊंगी। सद्गुरु ने दिए हुए ज्ञान का भंडार लेकर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करके घट के भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन पांचों चोरों को मैं मार गिराऊंगी। आत्मा कहती है, अब तक मैंने जगत में सारी चीज़ें करके देख ली, लेकिन मुझे जो तृप्त सुख चाहिए वह नहीं मिला। इसलिए अब मैं ना जटा बढ़ाऊंगी, ना अंग विभूति लगाकर योगी बनूंगी। हे प्रभु, अब मैं आपके रंग में रंग जाऊंगी।
अब मुझे दूसरा कोई भी रंग नहीं चढ़ाना है, क्योंकि जगत के रंग सब झूठे हैं। इसलिए अब मैं राम रंग में रंग जाऊंगी। हे प्रभु राम जी, अब मैं चंद्र सूर्य दोनों को समान जानकर, यानी रात दिन निज मन से राम नाम का सुमिरन करके करूंगी, और आवागमन यानी 84 लाख योनि के हर एक जीव योनि में बार बार जाना आना, यह दुख से छुटकारा पाऊंगी। ऐसी तड़प के साथ आत्मा राम जी से कह रही है कि अब मैं कुछ भी क्रिया करनी, जप तप तीर्थ यात्रा उपवास नहीं करूंगी, सिर्फ अपने राम जी को नामस्मरण करके रिझाऊंगी। सतगुरु के मुख से कोई भी मनुष्य निज मन से ज्ञान सुन लेता है तो उस मनुष्य की आत्मा यही सब बातें करती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ मिटने वाला है। तो क्यों ना मैं सदा अमर रहने वाले, कभी भी न मिटने वाले देश में चलूं, जहां मुझे तृप्त सुख मिलेंगे। ऐसा ज्ञान संत हमें इस पद के माध्यम से देते हैं। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा।